हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आइबुप्रोफेन के बारे में। तो आइबुप्रोफेन ड्रग का हम लोग इसमें सिंथेसिस देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एंड यूजेस देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर इस सिलेबस की बात करें तो हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसके अंदर यूनिट 5 में आता है यहाँ पे आइबुप्रोफेन, सबसे लास्ट जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है उसके अंदर आइबुप्रोफेन ड्रग के बारे में हमें पढ़ना होता है और इस पे स्टार मार्क्स भी लगा हुआ है। तो इसका हमें सिंथेसिस पढ़ना होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी ड्रग के ऊपर स्टार मार्क्स होता है उसका सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस सब पढ़ना होता है हमें। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आइबुप्रोफेन ड्रग क्या होता है। तो ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? CH2CH3COOH, ये होता है प्रोपियोनिक एसिड, ये एसिड है। तो इसी का डेरिवेटिव हमें बनाना है। ये एसिड है तो इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये बीच वाला जो कार्बन होता है यहाँ से एक बेंजीन अटैच करते हैं। ये रहा हमारा बेंजीन अटैच कर दिए और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर देंगे क्योंकि 4 वैलेंसी होती है इसकी। बेंजीन के साथ अटैच होगा यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल कर देंगे। आइसोब्यूटाइल का क्या स्ट्रक्चर होता है? CH2CH और इस पे 2 CH3, आइसोब्यूटाइल इस पे अटैच है। तो ये वाला पोर्शन आइसोब्यूटाइल बेंजीन है और ये ऊपर वाला प्रोपियोनिक एसिड है। तो ये मिलके बनाता है आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर। ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर आइबुप्रोफेन का। इसी को अरेंज करके ये बनाया गया है। अब हम लोग सिंथेसिस इसका देखते हैं। तो सिंथेसिस में सबसे पहले क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन लेंगे। आइसोब्यूटाइल बेंजीन क्या है? बेंजीन, उसके ऊपर ये वाला ग्रुप अटैच है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। अब हमें सिर्फ क्या लाना है यहाँ पे, प्रोपियोनिक एसिड। स्ट्रक्चर में देखो आइसोब्यूटाइल बेंजीन ये वाला पोर्शन है ही, हमें क्या करना है, प्रोपियोनिक एसिड बस इसमें अटैच करना है। तो प्रोपियोनिक एसिड अटैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एसिटाइल ग्रुप से इसका रिएक्शन कराएंगे आइसोब्यूटाइल बेंजीन का। तो CH3CO ये होता है एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O, फिर यही वाला पोर्शन इस साइड होता है C डबल बॉन्ड O फिर CH3। तो ये है एसिटाइल ग्रुप। इसी एसिटाइल को जब हम लोग अटैच कराएंगे आइसोब्यूटाइल बेंजीन के साथ तो ये वाला पोर्शन CH3CO ये वाला पोर्शन जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये वाला पोर्शन, ये वाला बस पोर्शन अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो ये वाला तो था स्ट्रक्चर में पहले से ही, अभी क्या अटैच हुआ है, COCH3। और ये कहाँ से आया है, ये एसिटाइल यहाँ इस ग्रुप से आया है ये वाला पोर्शन। तो हमारा बन गया पारा आइसोब्यूटाइल एसीटोफिनॉन, ये वाला स्ट्रक्चर का नाम बन गया। अब इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे HCN के साथ। तो HCN के साथ रिएक्शन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुटेगा, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आएगा और CN आके अटैच हो जाएगा, CN भी आके अटैच हो जाएगा। तो कार्बन CH3 पहले से था, सिर्फ ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे CN आ गया। तो ये वाला पोर्शन हम लोग का बन गया साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन हमें मिल गया है। तो साइनोहाइड्रीन में अब हमें क्या करना है, COOH किसी तरह लाना है। ये CN जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हटाना है, यहाँ पे COOH लाना है। OH को भी हटा देंगे हम लोग यहीं से। तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे HI और P, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा आइबुप्रोफेन बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ का जो साइनाइड था CN पे नाइट्रोजन हट जाएगा और डबल OH आ जाएगा यहाँ पे, और देखो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ OH भी हट जाएगा क्योंकि कार्बन चाहिए, OH तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें COOH चाहिए। तो इस जगह पे ला देंगे COOH, तो हमें मिल जाएगा आइबुप्रोफेन। ये था इसका सिंथेसिस। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो आइबुप्रोफेन ड्रग जो आता है नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को। देखो ये NSAID ड्रग होता है और NSAID के अंदर जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे तो उसके अंदर नॉन सेलेक्टिव जो होता है उसके अंदर आइबुप्रोफेन आता है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको।
तो ये है NSAID का क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होता है तो इसी कैटेगरी में आता है आइबुप्रोफेन। तो इसी आइबुप्रोफेन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नॉन सेलेक्टिव है, तो यानी कि ये कॉक्स जो एंजाइम होता है COX-1 और COX-2 ये दोनों में से किसी को भी इनहिबिट कर सकता है। लिपिड मेम्ब्रेन जो कि बना होता है फॉस्फोलिपिड से, उस पर फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम एक्ट करता है तो अरेक्टिनोइक एसिड बनता है। इसी के वजह से साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है अरेक्टिनोइक एसिड पे, तो COX-1 और COX-2 दो पाथवे चलता है। तो इसी के वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, जैसे कि फीवर आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो आइबुप्रोफेन क्या करेगा, इसी साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है इसी को इनहिबिट कर देगा। यहाँ पे आइबुप्रोफेन एक्ट करेगा और इसके एक्शन को इनहिबिट करेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होने लगेगा। इसकी वजह से फीवर कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा और जो भी आपको पेन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइबुप्रोफेन। तो आप लोग इस स्लाइड को लिख सकते हो, अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये पूरा बनाना है कि नॉर्मली ये वाला रिएक्शन चल रहा था एंड जैसे ही आइबुप्रोफेन डालेंगे हम लोग, आइबुप्रोफेन के आते ही साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट हो जाएगा। इसके इनहिबिशन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर नहीं बनेगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, पेन नहीं होगा। अब हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। तो इसका यूज़ अर्थराइटिस में किया जाता है। जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, किसी भी तरह का अर्थराइटिस अगर होगा तो इसमें जो सिम्टम्स आता है यानी कि पेन वगैरह होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए आइबुप्रोफेन का यूज़ किया जाता है। ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है। पेन को, फीवर को और गाउट जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है इसका एवरेज यानी कि माइल्ड इफेक्ट शो करता है, माइल्ड टू मॉडरेट, तो इसका यूज़ किया जाता है।